चैप्टर नंबर 5। नूर, अगर आपको कोई क्वेश्चंस में या कुछ टॉपिक समझ नहीं आता तो आपने ड्यूरिंग द लेक्चर मुझे रोक के पूछना है कि मैम इसका क्या मतलब है। चैप्टर नंबर 5, द टॉपिक नेम इज फैक्टराइजेशन। इमाद ने ग्रेड 7 में और चैप्टर का आप लोगों ने मुझसे पढ़ा था, मुझे याद है कि हमने फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट किया हुआ है ग्रेड 7 में D1 और D2 जो मैथ्स हमने की थी उसमें। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स ग्रेड 7 को गुजरे हुए 2 इयर्स हो गए, क्या पता आपके पास उसका कंसेप्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपके माइंड में रह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1। Some important points about this exercise। ऐसे कोई important points है नहीं, जनरल फार्मूलाज है, बेसिक फार्मूलाज ऑफ अलजेब्रा जो कि चैप्टर 4 में भी ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं। ये फार्मूलाज है जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे, जिस पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है। एक बेसिक फार्मूला मैं लिखूंगी तो आपका माइंड खुद रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस, एंड सेकेंड इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 3 बेसिक्स जो बेसिक फार्मूला ऑफ अलजेब्रा हैं, ये आप ऑलरेडी चैप्टर 4 में भी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इसमें अभी हम इसे एक्सरसाइज नंबर 5.1 में यूज़ करेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो जस्ट आपका अलजेब्रा में कॉमन लेने का फैक्टर लर्न करवा रहे हैं। 1 और 2 में ये फार्मूलाज यूज़ नहीं होते। 3 से लेके जो 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनमें ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। इन्हें नोट डाउन कर लें, फिर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन हो जाए तो यस बोलिएगा। नोट डाउन हो गया गर्ल्स एंड बॉयज? नो मैम। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि टाइप 1 फैक्टराइजेशन से आपके पास आता है। अच्छा, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये 5 टाइप्स हैं फैक्टराइजेशन की, और टाइप्स उसी तरह समझ आती हैं जब हम इनके प्रैक्टिस करते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं, आपको पता चल जाता है कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो आप बेशक इनके ऊपर अपनी बुक्स पर राइट डाउन करते जाएं, या फिर आप एक्सरसाइज के मेन हेडिंग में राइट डाउन कर लें कि टाइप 1 टू टाइप 5 आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है। लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी टाइप्स फैक्टराइजेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 6 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स इसमें से मैं करवाऊंगी, 3 पार्ट्स करवा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड 6 पार्ट, ये पार्ट मैं आपको करवाती हूँ। फर्स्ट, 4 एंड 6, रिमेनिंग 3 पार्ट्स जो हैं वो आपकी होम असाइनमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, 2abc minus 4abx plus 2ab and d। सोल्यूशन करते हैं इसका। ये टाइप 1 फैक्टराइजेशन से आपका क्वेश्चन है। टाइप 1 में ये होता है कि आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो गिवन आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें क्या तीन आपके पास यहाँ पे टर्म्स मौजूद है, क्या इन तीनों में कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन ले सकते हैं। 1 बाय 1 ऑब्जर्वेशन करते जाते हैं। अगर कॉमन है तो ये ऑब्वियसली अगर तीनों वैल्यूज़ में कॉमन आता है तो पहला स्टेप ही ये किया जाता है फैक्टराइजेशन में
यानी आपके माइंड में ये होना चाहिए, फैक्टराइजेशन चैप्टर कर रहे हैं आप लोग, पता होना चाहिए कि जब भी एक्सप्रेशन आता है इस तरह का, उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप ऑब्जर्व करते हैं कि इन तमाम वैल्यूज़ में कोई कॉमन टर्म है या नहीं है। अगर है तो सबसे पहले उसको कॉमन लेंगे, फिर फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेप करते जाएंगे। लाइक ये तो क्वेश्चन ही आपका टाइप 1 का, तो इसमें तो ऑब्वियसली सारी वैल्यूज़ कॉमन लेके सॉल्व होने वाली है। तो आप फर्स्ट में ऑब्जर्व करें तो नंबर्स ऑब्जर्व करते हैं। 2 इसके 2 यहाँ पे भी मौजूद है, 4 के पास भी 2 मौजूद है, बिकॉज 4 के जो 2 है वो 4 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, तो 2 2 ज़ा 4, एंड थर्ड टर्म जो है 2 ए बी डी, इसके पास भी 2 है। तो आपने इन तीनों टर्म्स में से 2 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट जो वैल्यूज आ जाती हैं ए बी सी माइनस 2 2 ज़ा 4 ए बी एक्स प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 को बेशक राइट डाउन ना करें, ए बी डी। अब सेकेंड आप जो है अलजेब्रिक टर्म्स को ऑब्जर्व करें नंबर के बाद, आप देखेंगे कि फर्स्ट जो टर्म है इसके पास ए भी है, सेकंड जो अलजेब्रिक टर्म है इसके पास भी ए मौजूद है, थर्ड जो अलजेब्रिक टर्म है इसके साथ भी ए मौजूद है। आपका माइंड फौरन एक और चीज़ रीड करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर लेता है कि आपने देखा बी भी इसके पास है, इस टर्म के पास भी बी है और इस टर्म के पास भी है। इट्स मीन कि ए बी जो है वो तीनों टर्म्स के पास मौजूद है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इन तीनों टर्म्स में से ए बी को कॉमन ले लेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाती है सी माइनस, यहाँ से आपने ए बी कॉमन ले लिया तो ऑब्वियसली 2 और एक्स रह गया, एंड यहाँ से आपने ए बी कॉमन ले लिया तो जस्ट बी रह गया। अब फिर ऑब्जर्व करें कि क्या इन तीनों टर्म्स के पास कोई कॉमन वैल्यू मौजूद है। ऑफकोर्स जब आप खुद ही राइट डाउन कर रहे होंगे तो आपका माइंड खुद रीड करना स्टार्ट हो जाता है कि इन अब टर्म्स में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो ऑफकोर्स हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है। इसके बाद मजीद कोई इसमें कोई भी वैल्यू नहीं लग सकती जो इसको आगे सॉल्व करवाए कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। गुड। इसी का बहुत शॉर्ट से क्वेश्चन है, कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखिए गर्ल्स, आपकी तरफ से भी ये आसाना चाहिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी भी डिस्कस कर लीजिए। सॉरी, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज 5a b square c cube minus 10 a square b cube into c minus 20 a cube b and c square। ठीक है, ऑफ कोर्स हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन में ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसमें कोई टर्म जो है वो, सबसे पहले नंबर्स को ऑब्जर्व करें क्या नंबर्स तीनों वैल्यूज में कॉमन आ रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन लिखते साथ ही ऑब्जर्व कर लिया होगा कि 5 जो है वो इसमें भी मौजूद है, 5 2 10 है, क्योंकि 10 5 के टेबल पे आता है तो इट्स मीन 5 इसके पास भी है, और 20 भी 5 के टेबल पे आता है तो 5 इसके पास भी है। तो इन तीनों टर्म्स के पास 5 मौजूद है, तो सबसे पहले आप क्या ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी क्यूब, और 5 2 10 होता है 2 a square b cube c, and 5 4 20 4 a cube b and c square। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म्स के ऊपर स्क्वायर्स वगैरह आ रहे हैं तो सेपरेट ही हम कॉमन लें तो वो अच्छा रहेगा। अब सबसे पहले ए को ऑब्जर्व करें, ए इसके पास वैल्यू मौजूद है, इसके पास ए स्क्वायर है, मतलब 2 ए इसके पास मौजूद हैं, और इसके पास ए क्यूब है तो 3 ए इसके पास मौजूद है, इस लास्ट अलजेब्रिक टर्म है इसके बाद। तो ऑब्वियसली अब ए 1 ए तो सब वैल्यूज के पास है, तो आप एक ए जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो आपने यहाँ से सबसे पहले कॉमन लिया ए, इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास वैल्यू जो रिमेनिंग टर्म्स आ जाती हैं वो आ जाती है इसमें से बी स्क्वायर एंड सी क्यूब। इस टर्म में आपके पास एक ए टू एज इट इज लिख रहे, एक ए कॉमन ले लिया था तो आपके पास ए स्क्वायर था, तो इट्स मीन ए आपके पास एक रिमेनिंग है यहाँ पे, और बी क्यूब इंटू सी एज इट इज आ जाएगा, बी क्यूब इंटू सी। सिमिलरली यहाँ 4 है, ए क्यूब है, तो एक ए कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर बी इंटू सी स्क्वायर आपके पास लास्ट टर्म आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नूर फातिमा शफक, इज इट क्लियर टू यू? इमाद? यस मैम। दोबारा समझा दें। अच्छा, दोबारा समझा दो। ओके, ठीक है गर्ल्स, आपको क्लियर हो गया, आप नोट डाउन करते जाएं और बेशक दोबारा भी सुन लें, बहुत अच्छा है। आपके पास क्वेश्चन को 5 ए स्क्वायर सारी टर्म्स आपके सामने है,
सबसे पहले आपने नंबर्स को ऑब्जर्व करना है कि नंबर जो है वो तीनों अलजेब्रिक जो टर्म्स हैं इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या इनमें कॉमन है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि 5 जो है वो यहाँ पे भी है, 10 के पास भी 5 है बिकॉज 10 5 के टेबल पे आता है, 20 भी आपके पास 20 के पास भी 5 है बिकॉज 5 भी 20 के टेबल पे 20 भी 5 के टेबल पर आता है। तो आपने इन तीनों अलजेब्रिक टर्म्स में से 5 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ बच गया a इंटू बी स्क्र बी स्क्र इंटू सी क्यूब, फिर 5 टू और 10 होता है तो 2 और a स्क्र बी क्यूब सी एज इट इज आ जाएगा, 5 4 20 एंड a क्यूब b एंड c स्क्र एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है, अलजेब्रिक टर्म्स को देखना है, उसमें से कोई कॉमन तो नहीं आ रही। आपने सबसे पहले देखा कि इन तीनों जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं इसमें a, इसमें भी a मौजूद है, इसमें भी a, इसमें एक a है, इसमें दो a हैं और इसमें 3 जो हैं a हैं। तो आपने क्या किया कि देखा कि हर एक के पास एक a तो मौजूद है, तो आपने 1a कॉमन ले लिया, तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो ऐसे राइट डाउन कर ली। यहाँ से a को कॉमन लिया तो b स्क्वायर इंटू सी क्यूब रह गया, यहाँ से एक a कॉमन लिया तो ऑब्वियसली एक a रह जाएगा बिकॉज a स्क्वायर था, तो 2a इंटू बी क्यूब सी आ गया। एंड थर्ड जो जेबिक टर्म थी उसमें 3 थे, तो आपने उसमें से एक a कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर रह गया, तो 4 इंटू a स्क्वायर और b इंटू सी स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ऑब्जर्व करेंगे b को। जी अरसलान कुछ कह रहे हैं आप? मैम बी भी कॉमन। हाँ हाँ, स्टेप वाइज करते जाएंगे। अगर आपको एक जैसे ग्रिप आ जाती है, आप एक साथ ही कॉमन ले लें तो नो इशू, तो इसमें आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। लेकिन अगर आपको अभी ग्रिप नहीं आ रही क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग, आपने अरसलान आप लोगों ने किया हुआ भी है ग्रेड 7 में, लेकिन फिर भी आप अगर स्टेप वाइज करें तो मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। अब बी को देखें तो ऑब्वियसली जैसे अरसलान ने ऑलरेडी बता दी कि बी आपके पास तीनों टर्म्स में मौजूद है, इसमें 2 दफ़ा है, इसमें 3 दफ़ा और इसमें 1 दफ़ा है, मीन्स 1 1 बी तो सबके पास है। तो आप यहाँ से 5a तो एज इट इज आ जाएगा और b आपने इन तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट जो आ जाती है वैल्यू b स्क्वायर, तो एक भी रह गया, b इंटू सी क्यूब माइनस 2a इंटू बी स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली एक b कॉमन ले लिया, तो सॉरी b क्यूब है तो एक b कॉमन ले लिया तो b स्क्वायर रह जाएगा, b स्क्वायर इंटू सी, एंड इसमें एक ही b था 4a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एक ही b था वो कॉमन ले चुके हैं तो आपके पास c स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर। अब यहाँ तक ये स्टेप हो गया, आंसर नहीं है सॉरी। अब आप सी को ऑब्जर्व करें, सी भी देखें तो तीनों टर्म्स के पास है, तो यस जी फातिमा कुछ कह रही हो? नो मैम कुछ नहीं। अच्छा सही है, सी आपके पास तीनों टर्म्स के में है तो आप सी भी कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 5ab और सी आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 टाइम्स सी थे तो सी स्क्वायर रह गया, यहाँ 1 टाइम ही था तो बाकी एज इट इज फॉर्म आ जाएगी, और सी आपके पास एक सी था वो कॉमन हो गया। सिमिलरली इसमें 2 सी थे तो एक सी आपने कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास माइनस 4 ए स्क्वायर और सी रह गया। अब इसके बाद जो है वो कोई कॉमन टर्म नहीं आती। हाँ जी फातिमा कुछ कह रही है, क्या कह रही है? मैम मैंने कहा 4a स्क्वायर सी लिखा है आपने। आवाज़ क्लियर नहीं आई फातिमा, मुझे दोबारा रिपीट कर दो। मैम आपने लास्ट में 4a स्क्वायर सी लिखा जी है। जी जी 4a स्क्वायर सी लिखा है, तो स्पेस नहीं है ना तो मैंने स्क्वायर से लिखा 4a स्क्वायर एंड सी है माइनस 4a स्क्वायर सी। तो यहाँ इसके बाद जो तीनों टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कॉमन आ रही हो, तो ये आपका यहीं पे एंड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस गुड। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। मैं इसका पार्ट नंबर 6 है वो करवाना है, आप लोगों ने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो यस बोलें, फिर मैं पार्ट नंबर 6 आपको करवा देती हूँ और इसके 3 पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद करने हैं, ठीक है? पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 होम असाइनमेंट आप नोट डाउन हो जाए तो यस बोलिए। ओके ठीक है, डन कर लिया है तो फर्स्ट में इसका पार्ट इरेज कर रही हूँ।
नो मैम। फर्स्ट पार्ट अरसलान अभी नहीं हुआ वो? मैम हो गया मेरा। ओके पार्ट नंबर 6 2xy cube x square plus 5 plus 8 square 8xy square x square plus 5। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स जब मैं कहती हूँ कि मैं पार्ट नंबर 6 नहीं करवा रही, अब जैसे प्रीवियस स्कूल जो क्लासेस थी तो वो पार्ट नंबर 6 वो हमेशा बोलते थे ये वाला पार्ट करवाना है। ऐसे ये पार्ट कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस पार्ट में जस्ट ब्रैकेट को देख के वो अभी ऑब्जर्व भी नहीं करते आप लोग और कहते हैं ब्रैकेट को देख के शायद ये डिफिकल्ट है। आप अगर ब्रैकेट को ऑब्जर्व करें ना तो वो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, जो कि एक एक्सप्रेशन एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ये है, और ये आपके पास सॉरी एल्जेब्रिक टर्म, ये एक अल्जेब्रिक टर्म है और ये एक अल्जेब्रिक टर्म है। तो इसमें जो आपके पास एक्स स्क्वायर 5 है और इसके पास भी एक्स स्क्वायर 5 है, तो ये तो डायरेक्टली कॉमन हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि इन दोनों के पास आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 वजूद है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें आपने क्या कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को कॉमन ले लेना है, पूरी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 5 को दोनों में से। तो इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास यहाँ रह जाएगा 2 इंटू एक्स वाई क्यूब और प्लस 8 इंटू एक्स वाई स्क्वायर। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि देखेंगे कि नंबर अगर कोई कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन हो रहा है, वाई कॉमन हो रहा है, तो वो आपने नेक्स्ट में कॉमन लेते जाना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में आप इसका यही कर लिया करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों वैल्यूज में है, तो आप उसे सबसे पहले कॉमन ले लें, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें तो 2x इंटू वाई क्यूब और प्लस 8 इंटू एक्स वाई स्क्वायर है। तो इसमें 2 जो है वो इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो 2 कॉमन ले लें, ये एज इट इज आ जाएगा। आपने 2 कॉमन ले लिया, एक्स वाई क्यूब एंड 2 4 द रेट 4x वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये नीचे से इरेज कर देती हूँ, x भी कॉमन है और फिर उसके बाद y को भी कॉमन ले लेंगे। टू एक्स कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो आपके पास आ जाएगा वाई क्यूब और इसमें भी एक्स मौजूद था, एक ही एक्स था, तो 4 इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको अरेंज भी करके लिख लेते हैं, 2x है तो उसमें स्टार्ट में लिख लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस तरह, ठीक है। अब y को ऑब्जर्व करें तो y इधर क्यूब है और इधर स्क्वायर है, इसलिए वाई स्क्वायर जो है वो दोनों टर्म्स के पास मौजूद है, इसमें भी वाई स्क्वायर है और इसमें भी वाई स्क्वायर है। तो आप वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे एक y आ जाएगा और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वैसे कुछ भी नहीं है, y तो खत्म हो जाएगा और 4 रह गया आपके पास। अब वाई स्क्वायर जो है इसको अरेंज करके लिखना है, साथ अरेंजिंग भी करते रहें तो सही रहेगा। आप अरेंज ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, लेकिन अरेंजमेंट करोगे तो आपकी क्वेश्चन की लुक अच्छी आ जाती है। ये आपका आंसर आ जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो। नो, ओके, रिपीट कर देती हूँ। आपका फर्स्ट स्टेप मैंने ये कहा था कि ब्रैकेट को देख के थोड़ा सा पजल हो जाते हैं कि शायद ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसा जितना डिफिकल्ट नहीं है। आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है वो इस टर्म के पास भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस टर्म के पास भी है। तो सबसे पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास इस टर्म में सिर्फ ये हिस्सा बच जाएगा 2 इंटू एक्स वाई क्यूब और प्लस, और इसमें से जब एक्स स्क्वायर को प्लस 5 कॉमन लिया तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बच गई 8x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया? नो मैम। इमाद क्या करें, नो ये यस? नो। नो नहीं क्लियर हुआ? इमाद ऑब्जर्व करें, एक ये अलजेब्रिक टर्म है और एक ये अलजेब्रिक टर्म है। मैं इसमें से आपको कह रही हूँ कि कॉमन वैल्यूज देनी है जो दोनों के पास मौजूद है। तो आप इस ब्रैकेट को ऑब्जर्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये इस टर्म के पास भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 वो इस टर्म के पास भी है। तो आप सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन ले लें,
यानी आपने जब इस टर्म में से एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन ले लिया तो ये टर्म आपके पास ब्रैकेट, ज़ाहिर है ब्रैकेट तो इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्योंकि कॉमन ले रहे हैं, तो आपके पास ब्रैकेट में सिर्फ ये टर्म रह जाएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो इसको कॉमन हो चुका है। फिर प्लस और इस टर्म में से भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 जब कॉमन हो चुका है तो सिर्फ ये रह जाएगी टर्म 8x इंटू वाई स्क्वायर। तो आपने फर्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स के जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो दोनों के पास मौजूद था आपने वो कॉमन लिया है। नाउ इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस मैम। ओके, अब ये कॉमन लेने के बाद जो ये पोर्शन है इसमें से वन बाय वन जो जो वैल्यूज कॉमन आ रही हैं वो लेते जाएं। जैसे आपने सबसे पहले नंबर ऑब्जर्व किया तो 2 इसके पास भी है और 8 के पास भी है, बिकॉज 2 के टेबल पे 8 आता है। तो आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x इंटू वाई क्यूब आ गया और 2 4 जार 8 होता है तो 4x इंटू वाई स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि अलजेब्रिक टर्म x और x इन दोनों वैल्यूज के पास है, तो आप x कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा वाई क्यूब और प्लस 4 वाई स्क्वायर, बिकॉज इसमें से भी x कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ मैंने सिर्फ अरेंजमेंट का बोला है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x है, तो एक अच्छे इस क्वेश्चन की फॉर्म बन जाती है कि 2x को पहले लिख लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख लेंगे। बस इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कोई इतनी बहुत बड़ी लॉजिक भी नहीं है, और अगर नहीं भी कर रहे तो इट्स ओके, लेकिन अगर कर लोगे तो ये आपका रीअरेंजमेंट होती है क्वेश्चन की। अब इन दो टर्म्स में से अगेन कोई वैल्यू कॉमन हो रही है तो ले लें। तो आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ 3 वाई है, 3 वाई, और यहाँ वाई क्यू स्क्वायर है तो 2 वाई है। तो अगर 3 वाई है और ये 2 वाई है तो इट्स मीन 2 वाई मीन्स वाई स्क्वायर दोनों वैल्यूज के पास मौजूद हैं। तो आप इन दोनों टर्म्स में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो जब आपने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 वाई स्क्वायर तो 1 वाई रह गया, और यहाँ वाई स्क्वायर था वो कॉमन ले चुके हैं तो आपके पास जस्ट 4 आ जाता है। तो अब यहाँ आपके पास आ गया वाई प्लस 4। फिर इसको अरेंजमेंट करके लिखते हैं कि ब्रैकेट्स जो है वो एंड पे आ रही हैं, और ये जो सेपरेट आपके पास नंबर अलजेब्रिक टर्म्स हैं तो इनको स्टार्ट में लिख लेते हैं 2x और वाई स्क्वायर इस तरह, x के प्लस 5 एंड वाई प्लस 4। इट्स जस्ट रीअरेंजमेंट, आप अपने बेस से भी रीअरेंजमेंट कर सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अच्छा मैं फिर ओके फाइनल डिसाइड यही करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के ही आपके जो 6 पार्ट्स हैं यही आज आपका होम असाइनमेंट है और यही टास्क आप लोग कर लें तो काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 आज